लाक्षागृह में पांडवों को मार डालने की योजना का पता शकुनी, दुर्योधन, कर्ण, दुर्योधन के सिवा किसी को नहीं था। लेकिन इन लोगों को पता था कि एक व्यक्ति है जो इनके भावों को पकड़ सकते हैं, जो इनके भाव की भाषा को समझ सकते हैं, वो है विदुर जी। और इसीलिए वो विदुर जी से वो थोड़ा दूर रहते थे। जब उनके गुप्तचरों ने योजना को उनसे बताया, लेकिन ऐसी एकांत नहीं मिला कि विदुर जी युधिष्ठिर को सावधान कर सके। विदुर जी को यह मौका मिला ही नहीं। पांडवों को लक्षगृह विदा करते समय जब आए तो विदुर जी ने उनसे पूछा कि इस ऋतु में जंगल में क्या दिखता है वत्स? तो युधिष्ठिर बोले, बहुत चारों तरफ बहुत फूल खिले रहते हैं। काकाश्री कहते थे कि काकाश्री बहुत चारों तरफ फूल खिले रहते हैं। विदुर जी ने कहा, नहीं वत्स, ये पलाश के फूलों को खिलने का ऋतु है। जंगल ऐसे लगता है कि जैसे आग लगी है। अच्छा, तो ये बताओ कि जंगल की आग में से तुम्हें कौन बचा सकता है? तो युधिष्ठिर बोले, चूहा बचा सकता है जो बिल में रहता है। दुर्योधन ये सब सुनकर ठहाके लगा रहा था। महात्मा विदुर तो हमेशा ज्ञान ही देते रहते हैं। लाक्षागृह पहुंचकर युधिष्ठिर विचार करने लगे कि महात्मा विदुर जैसे विद्वान व्यक्ति कुछ भी अनापेक्षक नहीं बोलते। कहते हैं ना, ज्ञानी तभी बोलते हैं जब उनसे कुछ पूछा गया हो। जंगल की आग में फिर कौन बचा सकता है? ये प्रश्न विदुर ने किया क्यों? वो क्या कहना चाहते थे? तभी एक नागरिक एक उपहार लेकर आया। युधिष्ठिर ने पूछा, इसमें क्या है नागरिक? तो उसने कहा, इसमें चूहा है महाराज। युधिष्ठिर आगे पूछे, इसकी विशेषता क्या है? वो बोला, ये बिल बहुत अच्छा खोदता है। चूहा क्या करता है? बहुत जल्दी जमीन में खुदाई कर सकता है। युधिष्ठिर ने कहा, काका विदुर कैसे हैं नागरिक? युधिष्ठिर को समझ में आ गया कि ये काका विदुर ने भेजा। उसने कहा, आप मुझे सुरंग खोदने की आज्ञा दें, समय बहुत कम है। महाभारत में व्यास जी ने भी ये कहा, ये चूहा नहीं, वास्तव में ये विदुर की कूटनीति है। कूटनीतिक भाषा, द डिप्लोमेटिक लैंग्वेज, ये अभी हमारे विश्व में जो हो रहा है, बी इट इन द कोविड टाइम अमॉन्ग चाइना, यूएसए, रशिया, और अमॉन्ग द रशिया, यूक्रेन, पाकिस्तान, इंडिया, जो कूटनीतिक भाषा होती है वो हमेशा सांकेतिक होती है। और कूटनीतिक भाषा समझने के लिए जो सांकेतिक भाषा समझ सकते हैं वही समझ सकते हैं। और कूटनीतिक भाषा का क्या है? वो तभी प्रभावी हो सकते हैं जब वो गोपनीय रहे। उसको पढ़ते विद्वत लोग ही हैं। कूटनीतिक भाषा किसके लिए है? जो विद्वान है, जो समझते हैं कूटनीति क्या है। सामान्य व्यक्ति क्या करते हैं? वो ठहाके ही लगा सकते हैं, प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं। 3 तरह के प्रमाण होते हैं हमारे शास्त्र में, हमें पता है। पर तो जो सामान्य व्यक्ति होते हैं वो प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं। एक और सीख है इसमें, क्या कि हमारे 2 कान हैं और एक ही मुख है। मीन्स सुनना बड़ा ध्यान से है। आप जितना ध्यान से सुनोगे उतना प्रभावशाली आप बोल सकते हैं, आपके कृत्य हो सकता है। और किसी भी चीज़ को फॉलो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सुनना पड़ेगा, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, आपका लिसनिंग कैपेसिटी ठीक करना पड़ेगा। ओके, इसीलिए हमारे जो शास्त्र हैं, जो महाभारत, रामायण है, इसमें जो छुपी हुई कहानी है, ये हमें बहुत कुछ सीख देती है। फिर से हम एक नई घटना के साथ आपके सामने आएंगे। नमस्कार।